आँखों में कितनी दरारें आए दिलों में। शमीम बाजी, शमीम बाजी, मुझे मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, मुझे यहाँ से आके ले जाए। मुझे ये लोग जिंदा नहीं रहने देंगे, मुझे मार देंगे, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी यहाँ पे। कैसी बातें कर रही हो तुम नसीम? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुम रो क्यों रही हो इतना? जल्दी बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। शमीम बाजी, सादिक ने मुझे बहुत मारा है, इतना मारा है कि मेरा तो जिस्म भी दर्द कर रहा है। मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। ये तुम क्या कह रही हो नसीम? सच कह रही हूँ बाजी। जिन लड़कियों के माँ बाप उन्हें ससुराल के रहमो करम पर छोड़ देते हैं ना, उनके साथ यही सुलूक करते हैं ससुराल वाले। मगर सादिक ऐसा आदमी तो नहीं है जो औरत पर तशद्दुद करे। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही। आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ बाजी? तो आइए, आकर आप खुद देख ले मेरी हालत। माँ की मोहब्बत में अंधा हो गया ये आदमी। अरे सालन अगर कम पड़ गया तो उसमें मेरी क्या गलती है? माँ के लिए सालन नहीं बचा ना, तो मैं क्या कर सकती हूँ? खाना है, खाना तो कम पड़ ही सकता है। तो उसमें हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? खाना कम पड़ गया था या तुमने कम कर दिया था? बाजी, आप मुझ पर शक कर रही है? हाँ, क्योंकि नसीम मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम क्या कुछ कर सकती हो और क्या नहीं। अब्बा जी ने तुम्हें घर ले जाने से मना कर दिया, इसलिए अब तुम ये हरकतें करने पर उतर आई हो। अपनी सास और शौहर का जीना इसलिए हराम कर रही हो ताकि वो तुम्हें खुद घर से निकाल दे। नहीं नहीं बाजी, ऐसी बात तो नहीं है। नसीम, क्यों ये सारी हरकतें करके अपनी जिंदगी खुद मुश्किल बना रही हो? जहां तुम आने के लिए मर रही हो ना, वो जगह पहले जैसी नहीं रही है। अब्दुल बारी को कशफ पूरी तरह अपनी मुट्ठी में कर चुकी है। सब कुछ उसी की मर्जी से होता है। अरे वो तो अब्बा जी का ख्याल नहीं करती, तुम्हारा क्या लिहाज करेगी? बेहतर है कि तुम चुप होकर अपने घर में ही बैठी रहो। शादीशुदा लड़कियों की इज्जत ना इसी में होती है। ये आप क्या कह रही हैं बाजी? कशफ की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? अरे ये सब कुछ अब्दुल बारी की शय पर हो रहा है। पता नहीं उसने उसे कौन सी गीदड़ सिंगी दी है। पूरे का पूरा बीवी का होकर रह गया है वो। देखो नसीम, मेरी तो मजबूरी है। अब्बा जी के दर के अलावा मेरा और कोई ठिकाना नहीं है। अगर तुम्हारा तो अपना घर है, फिर क्यों भावच के हाथों जलील होना चाहती? अच्छा सुनो, अब ना मेरे पेशेंट वेट कर रहे हैं, मैं फोन रख रही हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। रजा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। क्या मतलब तुम्हें नहीं मालूम? बीवी हो तुम उसकी, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा शौहर कहाँ आता जाता है। लेकिन तुम्हें तो उसकी कोई फिक्र ही नहीं। तुम्हारे इसी रवैये की वजह से वो बाहर की औरत में दिलचस्पी लेने पर मजबूर हुआ है। अगर बीवी के होते हुए मर्द को बाहर की औरतें अट्रैक्ट करें तो इसमें कसूर बीवी का नहीं बल्कि उसकी तरबियत का है। तुम मेरी तरबियत पर उंगली उठा रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मुझे लगता है आप भूल रही हैं, जो औरत मर्द की बेवफाई जानते हुए भी उसके साथ गुजारा कर रही हो ना, आपको उसकी हिम्मत और हौसले का अंदाजा तो एटलीस्ट होना चाहिए। हौसला तो हमारा भी है, जो तुम जैसी 5 बहू को बर्दाश्त कर रहे हैं।
रजा को भी इसी महरूमी ने बाहर धकेला है। Hey beautiful. अरे आ गए तुम? मैं तो कब का आ चुका हूँ, लेकिन कोई शख्स इतनी गहरी नींद सो रहा था कि दिल ही नहीं किया उसे उठाने का। बल्कि जहाँ तक मुझे याद है, आप तो कह रही थी कि आपको बहुत डर लगता है अकेले सोने में, बहुत फिक्र होती है। लेकिन जिस तरह से घोड़े बेच के सो रही थी, ऐसे लग नहीं रहा था। वैसे लग रहा था दुनिया की कोई फिक्र, कोई डर है ही नहीं तुम्हें। ये बात तो बिल्कुल ठीक की तुमने। जब से मेरी तुमसे शादी हुई है, मेरी सारी फिक्रें खत्म हो गई हैं। अब तुम जो हो मेरी जिंदगी में, मेरा ख्याल रखने के लिए, मेरी जिम्मेदारियां उठाने के लिए, अब भला मैं क्यों किसी चीज की फिक्र करूं? एक बात बताऊं, मैंने अपनी जिंदगी बहुत रफ गुजारी है, बहुत टफ सिचुएशंस देखी हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है मेरी जिंदगी को कोई किनारा मिल गया है। मुझे अब किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जो हो मेरे पास। क्या हुआ? तुम खा नहीं रही? खाना अच्छा नहीं लगा तुम्हें? नहीं नहीं, अच्छा है। लेकिन तुम्हारी प्लेट तो बिल्कुल वैसी ही पड़ी है। नहीं, मैं खा रही हूँ। कश्यप, तुम अब्बा जी की बात की वजह से अपसेट हो गए। मैं जानता हूँ उन्होंने कुछ ज्यादा ही कह दिया तुम्हें, बट मैं क्या करता, मैं एक हद तक ही उनसे बात कर सकता हूँ, उससे ज्यादा उनसे बहस नहीं कर सकता। अब्बा जी है मेरे, और माँ बाप के आगे इंसान एक हद तक ही बोल सकता है, उनसे लड़ तो नहीं सकता। इसलिए उनकी तरफ से मैं सॉरी करता हूँ। आप किस चीज के लिए सॉरी बोल रहे हैं? जब आपका कोई कसूर ही नहीं है तो आप क्यों अपोलोजाइज कर रहे हैं? कभी तायाबू की वजह से, कभी शमीम बाजी की वजह से, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि ये सारे मेरे रिश्ते हैं, और मेरे रिश्तों की वजह से तुम्हें तकलीफ पहुंचे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए कहता। तुम्हारी बीवी हूँ मैं आपकी। सब कुछ शेयर करना मेरा काम है। और रही बात परेशान होने की, तो मैं तायाबू की वजह से नहीं परेशान, मैं किसी और बात से परेशान हूँ। क्या बात? बताओ। ऐसा भाई दूसरी शादी कर रहे हैं। क्या? उसने जब हमने उन्हें मॉल में देखा था, तो वो किसी और की शादी की शॉपिंग नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो अपनी दूसरी शादी की शॉपिंग कर रहे थे। शफिया, तुम क्या कह रही? वो ऐसा कैसे कर सकता है? चचा को ये बात पता है? नहीं, आप ही ने किसी को भी बताने से मना किया है। मैं किसी को नहीं बता सकती, क्योंकि अबू बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कि मैं इस तरह हाथ पे हाथ रख कर भी नहीं बैठ सकती ना, मुझे तो पता है। मैं रजा भाई से भी जाके बात नहीं कर सकती। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन शमीम बाजी तो कर सकती है ना। ये रिश्ता उन्होंने करवाया है, उनकी जिम्मेदारी। वो जाकर उनसे सवाल कर सकती है। तुम कहो तो मैं बात करूं। करेंगी ये? कोशिश कर सकते हैं।